हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी ईवीएस क्लास 4 की चैप्टर 5। और यह जो चैप्टर है आपका, चैप्टर का नाम है अनीता की मधुमक्खियाँ। अनीता की मधुमक्खियाँ यह चैप्टर का नाम है। और आपके एग्जाम में पेपर 1 में ईवीएस से हर साल इस चैप्टर से प्रश्न पूछा जाता है। मैं आपको इस चैप्टर में कहाँ से प्रश्न पूछा जाता है उसको बताऊंगा, और साथ ही साथ इस चैप्टर से आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो प्रश्न पूछा गया है उसको भी बताऊंगा। ठीक है, चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की जो भी वीडियो हम लेकर आएंगे इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों, यह चैप्टर का नाम है आपका अनीता की मधुमक्खियाँ, और यह चैप्टर है आपका क्लास 4 की एनसीईआरटी। क्लास 4 की एनसीईआरटी ईवीएस का यह चैप्टर है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन को बताता हूं जहां से इस चैप्टर में आपका पूछा गया था आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में। देखिए, ये क्वेश्चन मैं लिया हूं प्रीवियस ईयर एग्जाम से। यहाँ पर लिखा भी है कक्षा 1 to 5, जो कि पेपर 1 होती है कक्षा 1 to 5 की शिक्षक के बनने के लिए। यह दिसंबर 2022 का यह पेपर है। दिसंबर 2022 का यह पेपर है। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में। जो चैप्टर अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा वही चैप्टर से, उसी चैप्टर से यह प्रश्न आपका लिया गया है। देखिए, क्वेश्चन है मधुमक्खियों के छत्ते में मधुमक्खियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। मधुमक्खियों के छत्ते में मधुमक्खियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, उस कथन को चुनना है। पहला कथन है केवल रानी मक्खी ही अंडे देती है। दूसरा कथन है श्रमिक मक्खी काम करने वाली नर मक्खी होती है। और तीसरा कथन है छत्ते में कुछ ही नर मक्खियां होती है। और चौथा कथन है छत्ते में केवल एक ही रानी मक्खी होती है। देखिए, यह जो प्रश्न है आपका पूछा गया है 2022 में ईवीएस में। ठीक है, अब देखिए यह जो प्रश्न है यह कहां से पूछा गया है। मैं उस चैप्टर की तरफ लेकर चलता हूं जहां से आपका प्रश्न पूछा गया है। यह चैप्टर आप सामने देख रहे हैं, यह चैप्टर है आपका चैप्टर 5 है, और चैप्टर का नाम है अनीता की मधुमक्खियां। इसी चैप्टर से आपका ये जो प्रश्न अभी मैं आपको बताया, यही से प्रश्न आपका पूछा गया है। अब चलिए मैं उस टॉपिक पर चलता हूं जहां से आपका प्रश्न पूछा गया है। देखिए, मैं आपको उस जगह पर लेकर चलता हूं जहां से आपका प्रश्न पूछा गया है। देखिए कहां से प्रश्न आपका पूछा गया है आपके एग्जाम में। देखिए, यहां से प्रश्न आपका पूछा गया है। जो अभी मैं क्वेश्चन आपको बताया, यह क्वेश्चन आपको यहीं से बनाया गया है। हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। देखिए, सीटेट की एग्जाम में हर एक लाइन को आपको ऑप्शन में दे देगा, और यही सब लाइन आपको ऑप्शन में देगा और आपको सही ऑप्शन बताने के लिए पूछेगा। तो हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं। हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। हर छत्ते में मधुमक्खियां के जो छत्ते होती है उसमें एक रानी मक्खी होती है। ठीक है, छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जिसका काम है अंडा देना। ठीक है, तो अंडे कौन देती है? रानी मक्खी। छत्ते में रानी मक्खी के अलावा नर मक्खी भी होते हैं। छत्ते में बहुत सारे काम करने वाली मधुमक्खियां भी होती है। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाले मधुमक्खियां भी होती है, जिसको मजदूर मधुमक्खियां या श्रमिक मधुमक्खियां भी कहते हैं। ये दिन भर काम करती है, शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती है। जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच करती है। उससे दूसरे मक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ है। ठीक है,
ध्यान से सुनिएगा। मधुमक्खियों के छत्ते के बारे में यदि पूछा जाए आपसे तो हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। रानी मक्खी का काम क्या है? अंडे देना। छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं, याद रखिएगा, छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं। छत्ते में बहुत सारे काम करने वाली श्रमिक मक्खियां भी होती हैं। छत्ते में काम करने वाली कुछ श्रमिक मक्खियां भी होती हैं, जिसको मजदूर मक्खियां भी आप कह सकते हैं। ये दिन भर जो श्रमिक मधुमक्खियां होती है, ये दिन भर काम करती है। शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती है। शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती है कौन? श्रमिक मक्खियां। जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच करती है, जिससे दूसरी मक्खियों को पता चल जाती है कि रस कहां पर है। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। यही सब बात आपको सीटेट की एग्जाम में ईवीएस में एक एक लाइन आपको ऑप्शन में दे देगा। वे रस से शहद बनाती है। मधुमक्खियां रस को एकत्रित करके क्या बनाती है? शहद बनाती है। छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है। किनका? जो श्रमिक मधुमक्खियां होती है, वे दिन भर फूलों का रस इकट्ठा करती है और वह रस से क्या बनाती है? शहद बनाती है। छत्ते बनाने का काम भी इन्हीं का होता है। किसका? श्रमिक मधुमक्खियां का। छत्ते बनाने का काम और बच्चे को पालने का काम भी इसी का होता है। छत्ते बनाना, फूलों से रस को एकत्रित करना, उसके बाद रस से शहद बनाना, छत्ते को बनाना, बच्चे के पालन पोषण करना, ये सभी काम जो है ना, किसकी है? ये आपका है श्रमिक मधुमक्खियां की। यदि यह श्रमिक मधुमक्खियां नहीं रहेगी तो शहद के बिना छत्ते के सारे बच्चे जो है ना, सारे जो मधुमक्खियां है, मर जाएगी, भूखी रह जाएगी और क्या होगा? मर जाएगी। नर मक्खी छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करता है। नर मक्खी जो होते हैं मधुमक्खियों के छत्ते में, वह कोई भी काम नहीं करता है। ठीक है, सिर्फ दो ही मधुमक्खियां काम करती है। एक तो रानी मक्खी जो होती है वो अंडे देती है, और दूसरा जो श्रमिक मक्खी जो होती है वह दिन भर फूलों का रस ढूंढती है, और जहां उसको रस मिल जाती है तो वह एक प्रकार का नाच करती है, जिससे दूसरे मधुमक्खियों को भी पता चल जाता है कि रस कहाँ पर है, और उस रस से वह शहद को बनाती है। और छत्ते बनाने का काम और बच्चे का पालने का भी काम इन्हीं का होता है। किसका? श्रमिक मक्खियां का। ठीक है, यदि यह श्रमिक मक्खियां नहीं होगी तो शहद के बिना छत्ते की सारे मधुमक्खियां भूखी रह जाएगी और क्या है? मर जाएगी। और नर मक्खी जो होते हैं यह छत्ते के लिए कोई खास काम नहीं करता है। तो यही से प्रश्न आपका पूछा गया था आपके एग्जाम में। अब देखिए, मैं वहां पर चलता हूं जहां से आपके प्रश्न पूछा गया था। मैं सीधे आपको प्रश्न पर लेकर चलता हूं। देखिए, यहाँ जो प्रश्न आपको पूछा गया था, अभी जो मैं आपको पढ़ाया वहीं से प्रश्न यहाँ ये पूछा गया था। देखिए, मधुमक्खी के छत्ते में मधुमक्खी के बारे में निम्नलिखित कथन का सही नहीं है, उस कथन को चुनना है। पहला था केवल रानी मक्खी अंडे देती है। हाँ, ये तो कथन सही होगी। अभी मैं जस्ट आपको पढ़ाया, तो जो छत्ते में जो रानी मक्खी होती है वो अंडे देने का कार्य करती है, तो ये तो कथन सही है। आपको उस कथन को बताना है जो सही नहीं है। श्रमिक मक्खी काम करने वाली नर मक्खी होती है। नहीं, श्रमिक मक्खी जो होती है काम करने वाली नर मक्खी नहीं होती। तो ये कथन क्या है? गलत। तो यही कथन गलत है। छत्ते में कुछ नर मक्खियां होती है। हाँ, सही, छत्ते में कुछ नर मक्खियां भी होते हैं। छत्ते में केवल एक ही रानी मक्खी होती है। छत्ते में केवल एक ही रानी मक्खी जो अंडे देती है। ठीक है, तो ये कथन भी सही है। तो आपका कौन सा कथन जो है ना सही नहीं है? तो यह ऑप्शन 2, श्रमिक मक्खी काम करने वाली नर मक्खी होती है। नहीं, श्रमिक मक्खी जो है ना काम करने वाली नर मक्खी है। श्रमिक मक्खी जो है ना वह क्या है? मजदूर मक्खियां होती है। ठीक है, जो फूलों से रस को ढूंढता है। ठीक है, और रस मिल जाने पर वह एक तरह का नाच करती है, जिससे दूसरे मधुमक्खियों को भी पता चलता है कि रस कहाँ पर है। ठीक है, और वह फूलों से रस को एकत्रित करके क्या है? छत्तों में शहद बनाने का काम करती। कौन? श्रमिक मक्खियां। तो यह कथन सही नहीं है। ऑप्शन क्या होगा? 2 होगा। श्रमिक मक्खी जो है ना एक श्रमिक काम करने वाली
नर मक्खी होती है। नहीं, श्रमिक मक्खी काम करने वाली नर मक्खी नहीं होती है, कथन आपका गलत है। ठीक है, तो दोस्तों बताया ना मैं आपको कि कहाँ से प्रश्न आपका पूछा जाता है। सिर्फ आप एनसीईआरटी क्लास 4th, क्लास 5th और क्लास 3rd, क्लास 4th और क्लास 5th, इन 3 क्लास एनसीईआरटी को पढ़िए, यही से आपका प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।